हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग सही होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसे कि हम लोग बीकॉम के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसी में मैंने एक रिवीजन क्लासेस के तौर पर, क्योंकि मैं मार्केटिंग की इससे पहले बहुत सी वीडियोस डाल चुका हूँ, लगभग पूरा कोर्स सिलेबस पूरा करा चुका हूँ। एक रिवीजन के तौर पर मैं फिर से इस सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर फिर से मार्केटिंग को पढ़ाइए, जो जो नए उसमें नए टॉपिक आए हैं उसको समझाइए। तो इसीलिए मैं फिर से मार्केटिंग को लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा पहला लेसन है, हमारा क्या है वो विपणन विचारधारा, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग की कई विचारधाराएं हैं, जिसमें से दो बहुत ही फेमस विचारधाराएं हैं, जिसमें से एक परंपरागत विचारधारा और एक आधुनिक विचारधारा, यानी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक मॉडर्न मार्केटिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से ये अलग हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसको समझेंगे आज की वीडियो में। और दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है, वो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के जो 4 P हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा विपणन यानी मार्केटिंग की क्यों ज़रूरी है, मार्केटिंग से क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बात करेंगे और किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्केटिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ मार्केटिंग के बारे में बता देता हूं। ठीक है, मार्केटिंग को आज के टाइम पर विपणन को यानी मार्केटिंग को क्या कहा जाता है, किसी भी बिजनेस की आत्मा कहें, किसी बिजनेस की सोल कहें तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम में बिना मार्केटिंग करे हुए हम किसी भी वस्तु को बेचना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करना, उसका प्रमोशन करना, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये कंपलसरी चीज़ है। आपने अगर कोई नई मार्केट खोली है, आपने कोई नई दुकान खोली है, आपने कोई नई कंपनी खोली है, आप कुछ भी नया काम करने जा रहे हैं, तो आपको उसकी मार्केटिंग करना होगी। मार्केटिंग के बहुत से तरीके हैं। आप ऐड चलवाते हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, या और तरीके से काम करते हैं। तो मार्केटिंग में क्या क्या किया जाता है वही सब समझेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग को समझते हैं, मार्केटिंग क्या है। तो विपणन यानी मार्केटिंग मैंने हिंदी में लिखा है, आप इसका विपणन का मतलब इंग्लिश में मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग में वस्तु को बनाने से लेकर बेचने तक की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। देखो यहाँ पर बहुत एक सोचने वाली चीज़ है। मैंने जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है उसमें मैंने एक चीज़ लिखी है कि बनाने से लेकर और बेचने तक की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। समावेश मतलब सभी क्रियाओं को किया जाता है, सभी एक्टिविटीज़ को किया जाता है। मतलब बनाने से लेकर बेचने तक। हमने तो सर अभी तक यही सुना था कि मार्केटिंग का मतलब इतना है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आप सर हमें कुछ दूसरा बता रहे हो। यहाँ कह रहे हो कि बनाने से बेचने तक। तो बनाने का क्या मतलब है? जब आप कोई भी कंपनी को ओपन करते हो या अपनी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के लिए अच्छा मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये पता लगाना भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, अच्छी लेबर कहाँ मिलेगी, अच्छी मशीनें कहाँ मिलेंगी, ये सब पता लगाना भी क्या होता है, ये भी मार्केटिंग का हिस्सा होता है। यानी बनाने से लेकर उसे बेचने तक की जितनी क्रियाएं हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सब क्या कहलाएंगी, आपकी सभी के सभी मार्केटिंग कहलाएंगी। मार्केटिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको मैन्युफैक्चर करने से लेकर उसको सेल्स करने तक, उसको बेचने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, वो सारी किस में आ रही हैं, वो सारी मार्केटिंग में आ रही हैं। किस में आ रही हैं? मार्केटिंग में आ रही हैं। तो मार्केटिंग समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं मार्केटिंग। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हमें कॉल करके पूरी इसका जितना भी सिलेबस है सब पता कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक है विपणन की परंपरागत और आधुनिक विचारधारा। विपणन यानी मार्केटिंग की ट्रेडिशनल और दूसरा हमारा कौन सा था, आधुनिक यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग किसे कहते हैं, और दूसरा है हमारा परंपरागत यानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। इसमें हम पहले अंतर के हिसाब से समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हमें दोनों एक ही बार में समझ में भी आ जाएंगे और दोनों अच्छे से हम पूरे भी कर लेंगे। तो इसका पहला जो मैंने लिखा है वो है उपभोक्ता संतुष्टि यानी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आज के वक्त में किसी भी सामान को जब आप बेचते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बेचते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने पर अगर सामने वाले ग्राहक को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो कल आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आधुनिक विचारधारा क्या कहती है और उसके बाद हमारी आधुनिक विचारधारा क्या कहती है और हमारी परंपरागत विचारधारा क्या कहती है, इसको समझते हैं। परंपरागत विचारधारा हमसे ये कहती है कि किसी भी बिजनेस का मुख्य उद्देश्य यानी ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे कहता है कि किसी भी व्यवसाय का, किसी भी बिजनेस का जो मेन फंडा होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो होता है लाभ कमाना,
प्रॉफिट अर्निंग। क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। उपभोक्ता संतुष्टि को कभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जगह नहीं दी गई है, लेकिन जब आधुनिक आया यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक नई थ्योरी दी गई। उसमें कहा गया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म के लिए अपना कस्टमर बनाए रखने के लिए। भाई आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, उस प्रोडक्ट से उसकी जो इच्छाएं हैं वो अगर पूरी होती हैं, सपोज करिए किसी का आप फैन बनाते हैं, आप एक मार्कर बनाते हैं, फैन तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, आप एक मार्कर बनाते हैं। जब आप इस मार्कर को बनाते हैं, इस मार्कर को बाजार में सेल करते हैं, तो इस मार्कर का काम क्या है? इस मार्कर का काम है कि अच्छी तरीके से लिखा जाए, कहीं पर रुके नहीं। अगर ये सारी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब इस मार्कर को खरीदेगा तो उस मार्कर को खरीदने का उसकी क्या लालसा है, इस मार्कर को खरीदने से के पीछे उसका क्या मोटिव है? तो उसका मोटिव है या तो वो इसको ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर चलाएगा या कहीं दीवार पर कुछ लिखना हो उसके लिए करेगा। तो अगर उसका ये काम इससे पूरा हो रहा है, इस कंपनी के मार्कर से पूरा हो रहा है, तो हमेशा इस कंपनी का मार्कर खरीदेगा। यानी उसको इस मार्कर को खरीदने में अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो दूसरी कंपनी के मार्कर को नहीं खरीदेगा, हमेशा इसी खरीदेगा। तो आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं उससे क्या, आपके कॉन्सेप्ट से, आपकी उस मार्केटिंग से, आपकी उस प्रोडक्ट से क्या सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जो इच्छाएं उसकी थी उसको खरीदने, जो मोटिव लेकर आया था उसको खरीदने का लिए, वो मोटिव उसका पूरा हो गया, वो इच्छाएं उसकी पूरी हो गई, तो हमारा क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये केवल और केवल मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में देखने को मिलेगा आपको, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है उसमें इसे देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगला आता है हमारा लाभ कमाना, प्रॉफिट मेकिंग। लाभ कमाने के लिए यानी प्रॉफिट अर्निंग के लिए ट्रेडिशनल क्या कहता है और मॉडर्न क्या कहता है? ट्रेडिशनल कहता है भाड़ में जाए सारी चीजें, आप केवल प्रॉफिट अर्निंग कीजिए। लेकिन जब आप बात आती है आधुनिक की, मॉडर्न की, तो मॉडर्न क्या कहता है कि लाभ कमाने के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना जरूरी है। दोनों के लगभग एक दूसरे के सेम हैं। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो कस्टमर एक बार तो आपका प्रोडक्ट ले जा सकता है, बार बार नहीं ले जाएगा। अगला क्या? उपभोक्ता अनुसंधान, कस्टमर रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में मार्केटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर रिसर्च। परंपरागत यानी ट्रेडिशनल में इसके लिए कोई जगह नहीं थी, उपभोक्ता अनुसंधान के लिए कोई जगह नहीं थी, कस्टमर रिसर्च के लिए कोई भी जगह नहीं थी, किसमें? ट्रेडिशनल में। लेकिन जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आया तो उन्होंने एक नई थ्योरी दी कि हमें कस्टमर को सर्च करना चाहिए। कस्टमर सर्च कैसे करेंगे भाई? कस्टमर सर्च का मतलब यह है कि आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट किस बाजार में, किस जगह पर, किस समय बेचना जरूरी है, किन ग्राहकों के पास इनको बेचना जरूरी है, ये पता लगाना भी मार्केटिंग के ही अंदर में आता है। समझ में आ रहा है? मतलब कस्टमर की रिसर्च करना कि किस कस्टमर्स को किस जगह पर कौन कौन से प्रोडक्ट पसंद है, किस प्रकार से वो उस प्रोडक्ट पर काम करते हैं, या वो प्रोडक्ट किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये भी जानना जरूरी है किसमें? कस्टमर रिसर्च। इसीलिए कस्टमर रिसर्च का आज के टाइम में, आज की बड़ी बड़ी कंपनियां कस्टमर रिसर्च का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाती हैं। अगला है उपभोक्ता कल्याण, कस्टमर वेलफेयर। कस्टमर वेलफेयर का मतलब है जो भी का, इससे क्या आपका जो प्रोडक्ट है, क्या उस प्रोडक्ट से उपभोक्ता का यानी कस्टमर का, कंज्यूमर का क्या हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है, कल्याण हो रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अच्छा है, और नहीं हो रही तो आपका प्रोडक्ट कैसा है? खराब है। तो ये हमारे कुछ क्या थे, परंपरागत और आधुनिक विचारधारा में क्या क्या अंतर है, वो अंतर मैंने आपको अलग अलग टॉपिक पर समझा दिए। अगला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द क्या है? 4P ऑफ मार्केटिंग। 4P ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है? क्या है 4P ऑफ मार्केटिंग? इनको कैसे करा जाता है? तो पहला है हमारा इंटरव्यूज में, जो मार्केटिंग के इंटरव्यूज होते हैं उसमें हमेशा इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब मैंने मार्केटिंग का इंटरव्यू दिया था मुझसे ही पूछा गया था, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें क्या है? पहला क्या है हमारा? प्रोडक्ट। दूसरा क्या है हमारा? प्राइस। तीसरा क्या है? प्लेस। और चौथा है प्रमोशन। 4P ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन।
क्या मतलब है इनका प्रोडक्ट प्राइस और प्राइस प्लेस और प्रमोशन का क्या मतलब है? तो इनका मतलब है सब, जब हम अब इसको इस तरह समझिए कि हम एक नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हम अपनी कंपनी में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, जो प्रोडक्ट हम अपनी कंपनी में बनाएंगे क्या उस प्रोडक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना मटेरियल लगता है, वो मटेरियल इस दुनिया में, इस शहर में या इस देश में अवेलेबल है भी या नहीं है। समझ रहे आप? तो क्या है, प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या उस प्रोडक्ट की मांग, उस प्रोडक्ट की डिमांड आपकी मार्केटिंग में है, आपके मार्केट में है भी या नहीं है, या उस प्रोडक्ट की डिमांड किस जगह पर है, ये सब चीजें देखना पड़ती हैं। तो प्रोडक्ट का पहला मतलब क्या होता है कि आप कौन सी वस्तु बना रहे हैं। दूसरा, प्राइस, आप जिस वस्तु को बना रहे हैं, आप जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह का है, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कस्टमर को सही लग रहा है, क्या कस्टमर उस प्राइस को अफोर्ड कर सकता है, क्या कस्टमर उस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। क्यों, प्रोडक्ट तो बहुत महंगे भी होते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं, लेकिन लोग महंगा ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ लोग सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपका प्रोडक्ट इतना जानदार है कि आप अगर उसका रेट बढ़ा दो फिर भी प्रोडक्ट आपका बिके। तो दूसरा क्या है हमारा, प्राइस, यानी प्राइस को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा, प्राइस को किस तरह से रखा जाएगा, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तीसरा है हमारा प्लेस, यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो क्या वो उस जगह पर बिकने वाला है या नहीं है, किस जगह पर आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपका प्रोडक्ट किस देश में ज़्यादा बिकेगा, किस जगह पर ज़्यादा बिकेगा, किस शहर में ज़्यादा बिकेगा, इस बात का पता लगाना। फिर आता है प्रमोशन, यानी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना। एडवर्टाइजमेंट में किस तरह का एडवर्टाइजमेंट कराना चाहिए, टीवी पर दिखाना चाहिए, न्यूज़पेपर में दिखाना चाहिए, या हमारी मार्केटिंग टीम घर घर जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में बताए, तो इस तरह का फैसला लेना। तो 4P ऑफ मार्केटिंग उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्या था। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा प्लेस और चौथा प्रमोशन। ये 4P ऑफ मार्केटिंग है। कुछ जगहों पर 7P ऑफ मार्केटिंग भी बताया जाता है, मैं अगली वीडियो में इसके बाकी जो पार्ट है वो भी आपको बता दूंगा। फिलहाल ये 4P ऑफ मार्केटिंग आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या होता है, प्रोडक्ट, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो। दूसरा होता है प्राइस, आपका प्राइस क्या है। तीसरा है आपका प्लेस, जिस जगह पर आप मार्केटिंग कर रहे हो क्या उस जगह पर वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। चौथा है हमारा प्रमोशन, आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस तरह का प्रमोशन कर रहे हो, किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हो। अगला हमारा आता है इसी के बाद हमारा विपणन का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है, उसमें पहला है हमारा, इसको भी हमने दो भागों में बांटा। पहला समाज के लिए उसका क्या महत्व है, सोसाइटी में मार्केटिंग का क्या महत्व है। दूसरा निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी है। तो सोसाइटी के लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी है, तो पहला है रोजगार की सुविधा यानी एम्प्लॉयमेंट। हर देश में या हमारे देश में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग से दूर हो सकती है। कैसे हो सकती है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चे जो दिल्ली में लगे हुए हैं या कहीं और लगे हुए हैं वो मार्केटिंग में लगे हुए हैं। मार्केटिंग में ज़्यादा क्वालिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप छोटी भी क्वालिफिकेशन, आप ट्वेल्थ करे हुए हैं या आप ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो भी आप किसी ना किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लग जाते हैं। तो आज से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो रोजगार की समस्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलने लगता है। भाई मार्केटिंग के लिए आप मार्केटिंग की टीम बनाओगे, टीम के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों के लिए आप लोगों को हायर करोगे, तो उससे क्या होगा, रोजगार की समस्या कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी, बेरोजगारी कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी, जो रोजगार की समस्या है वो कम होती जाएगी, लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। तो दूसरा है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके यूज करने के तरीके भी आते हैं कि उसको कैसे यूज करा जाएगा। जब कोई व्यक्ति कोई नया प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको यूज करने के तरीके सीखता है, जिससे क्या होता है, उसके रहन सहन में वृद्धि होती है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ने लगता है, वो अच्छी तरीके से रहने लगता है। अगला है राष्ट्रीय आय। मार्केटिंग बढ़ेगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, और प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे तो क्या होगा, नेशन की तो इनकम होगी भाई। सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है, और टैक्स से क्या होगा, भारत की इनकम बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, भारत और ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री बनेगा, और ज़्यादा डेवलप होगा। तो इसलिए हमारे क्या थे, समाज के लिए महत्व। अगले बात करते हैं निर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या है। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए पहला है नियोजन एवं निर्णयों में सहायक, प्लानिंग एंड डिसीजन। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या किस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए ये तब पता लगता है जब हम लोगों के बीच जाकर पता करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़रूरी है या कौन सा प्रोडक्ट बनाना है।
और ये करने के लिए आपके लिए मार्केटिंग टीम होना चाहिए। मार्केटिंग टीम क्या करती है? मार्केटिंग टीम से हमें प्रोडक्ट ही नहीं बिकता है, हमें ये अंदाज़ा भी मिलता है कि आने वाले वक्त में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ने वाली है, कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि हमें आने वाले टाइम में कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अगला है आय सृजन में सहायक, हेल्पिंग फॉर द इनकम। इनकम बढ़ाती है भाई, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी उतनी ज़्यादा सेल्स होगी, और जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, आय यानी इनकम आपकी बढ़ेगी। अगला है वितरण में सहायक, हेल्पिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस प्रोडक्ट को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, ये हमें किससे पता लगता है, ये हमें मार्केटिंग से ही पता लगता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिस क्लास में हमने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में हमने समझा परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा, 4P ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग, ये सारी चीज़ समझी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।